या प्रदेश मणि प्रदेश का कार्य समिति आपके कोनो एजेंडा नहीं दिलस या जिला कार्य समिति नहीं दिलस तका जा खटिया में चादर बिछा के सुत जाइए हमके कोनो एजेंडा नहीं मिलल है कहा जाइए चलो भाई बैठा ही आई तैयार देखल जही आई तैयार देखल जाई तो रेल तो छूट जाई रेल तो रुकी नहीं पैसेंजर बढ़ जाइए दूसरे पार्टी के हम पास वही खजड़ी बजा के बैठ जाएंगे। ये वजह से एजेंडा मिलल नहीं मिलल ऐसे मतलब नहीं आपके अनेक एजेंडा बा यही गांव कार्य समिति खंपा के अब विनोद जी तैयारी कर रहे 6 वार्ड के हर जगह के अलग अलग किस्म की समस्या बा वार्ड के एक दो के अलग हुई नीचे आके बाढ़ एरिया के अलग बा एजेंडा बना अपन अलग अलग एजेंडा बना के आप लोग आगे बढ़े और इतना तमाम हम के यहाँ के विकास के बारे में तब ना उत्तम कई ठो बना देंगे हमरे राजेश श्याम चौधरी जी कई ठो दिखाओ गेल योजना उहा भर आप लोग भजाओ जा तब वो चुनाव के नहीं रुक पाए गांव का तक पहुंचाए पर ये वजह से हमारा आग्रह है कि आपन जोन चीज बा उह से प्यार कीजिए उह के मानल जा ओके जुगावल जा बचावल जा तब कांग्रेस हम पास यहाँ मौजूद नहीं पहुंच गई तब जब सरावल जीती और 6 तक के और भी के जब जीतल जाई तब 7 तक में जीतने के बाद हम के जिला सम्मेलन भी तब हम के लगते चुनाव प्रदेश संघ के तब प्रदेश संघ के भी हम तब जीतल जाए जब आप लोग अपन वार्ड जीतल वार्ड ध्यान दे जाए एमसीसी के बाद यहाँ कुसुम जी कह चुकल और साथी लोग केंद्रीय पर्यवेक्षक भी कह चुकल आप यह बताएं पूछल जाए एमसीसी मिलियन चैलेंज कॉर्पोरेशन पे जो योजना है आज के नहीं पंचायत का चल होता है कई वर्ष तक आपके पे अप्लाई एक जो प्रक्रिया होला ओके पूरा करने के बाद तब जाके छनौट में पड़ा और उस छनौट में लगभग 55 अरब आपके रकम एमसीसी परियोजना अंतर्गत हम पाके देव के समझौता हुआ और ये समझौता अब तक जो सदन में जो पास भइल कुछ दिन पहले एमसीसी एमसीसी कांग्रेस के टाइम से नहीं माओवादी के समय में बाबूराम भट्टराई हो चाहे जो सबसे हल्ला करे वाला है आपके जो बाणा है राप्रपा के उठी के एमाले के पश्चिम के भीम रावल सबसे ढेर विरोध करे वो प्रधानमंत्री कैबिनेट के डिसीजन में वो नहीं लगे चाहे राजा के ज्ञानी के जब अध्यक्षता में जो सरकार है वो टाइम में कुछ न कुछ सब क्यों एमसीसी में ये पैसा नेपाल के विकास में आया चाहिए लोग सब क्यों मांग की केहू अछूता नहीं बा कोनो भी प्रधानमंत्री चाहे प्रचंड जी हो चाहे बाबूराम जी हो चाहे मधेसी दल के हो चाहे कोनो दल के केपी ओली होकर केपी ओली जी तक दरता के लेना कोई भी हालत में पास नहीं है और यहाँ अपने क्षेत्र में जिला में कौन पार्टी सक्रिय हुआ विरोध के कई सदन में किसान मजदूर पार्टी 8 सदस्य सदन में वो विरोध कैले और आपके जनमोर्चा के एक महिला बाड़ी वो विरोध कैले और सदन के पार्टी से विरोध नहीं कैला हर एक पार्टी लोग मदद के लिए माना है और सदन में एमएलए के केपी ओली के सांसद लोग नाराबाजी करते उन्होंने से बात एमसीसी पास करे करते कहता हम पर एमसीसी के विरोध करते रहे वहीं हम पर तो रोस्टर के सामने वेल में चिल्लाई जाता कि सभामुख गलत केला सभामुख राजीनामा दे दरता प्रकाशन नहीं की एमएलए सांसद जो छोड़ के एमएलए से समाजवादी बनना है एमएलए समाजवादी माधव नेपाल उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं भाई वह विरोध करना है कहीं तक क्यों नहीं क्लास कि हम एमसीसी के विरोध करते हैं एमसीसी यहाँ से हटाओल जाएगी कि केहू तो नारा नहीं लगे तो सबके सहमति से जब एमसीसी पास भई तब नेपाली कांग्रेस का खुशी हुई
यदि दोषी हुई तो सब पे हुई और इनमें भ्रम का डालने माना लो कि सेना और जो ट्रांसमिशन लाइन के जहां जगह या सब स्टेशन कुछ भी बनी वो जमीन आपके अमेरिका के मातहत विदेशी के मातहत रही, उनके नाम से रही और कानून वहां के लागू रखी। क्या भ्रम एमसीसी के यहाँ केंद्रीय परिषद दिखाओ गए कार्ड ओकर कई काफी प्रति लेकर जिला कार्य समिति की तरफ से यदि बांट दिया गाँव में वही में प्रश्न विवाद जवाब विवाद अरुण तेसर जन बात आई है पूर्व में अरुण नदी है उस समय 51 में चुनाव जीत के हम 5 नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व करत हम सदन में अरुण तेसरो यदि वो समय कम्युनिस्ट वाले सड़क में आगजनी नहीं के लगते और सदन में तोड़ फोड़ना के लगते और गिरजा बाबू के टाइम वो समय हम पास बहुत प्रयास के पास के जाए वो सब पुलिस कर ही नहीं थे। अंत में आके वो अरुण तेसरो ध्वस्त हो आगे काम नहीं बढ़ा। नतीजा हम पास तो लोड शेडिंग जोरल गिर 24 घंटा तक बत्ती का ठिकाना रहे, सारा इंडस्ट्री तास तस्त हो गया। वह कम्युनिस्ट के चलते मालिक चलते और तेसरो का और 25 वर्ष के बाद इस समय आके वह केपी ओली भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ फिर से शुरुआत करके शुरू कर बटन दबा के आज 25 वर्ष के योजना शुरू भइल। हम पास के नेपाल के तो चारों तरफ विद्युतीकरण के लिए बाद और है जो एमसीसी वाला अगले के बाद ट्रांसमिशन लाइन के मार्फत इंडिया और बांग्लादेश संपर्क बिजली जा उसे जितना नेपाल के संपन्न होके मौका मिलत जितना आर्थिक लाभ हो आज नेपाली जनता होकर उपभोग करते हैं। हजारों हजार युवा लोग विदेश जाते हैं। आज उस समय तेसरो मिल आज यही अनेक अवसर मिला और एमसीसी मात्र 2 चीज के लिए जो समझौता मिल वो पैसा 55 और इसमें डॉलर बढ़ता 60 अरब के लगभग जो वो रकम है स्पष्ट रूप से लिखल बा ये रकम और कहीं भी प्रयोग करे नहीं मिली और विशेष के क्या सैन्य प्रयोजन के लिए कोनो भी हालत में एक प्रयोग करे नहीं मिली। यदि कहीं भी सैन्य प्रयोजन का मतलब सेना में या हाथ हथियार खर जाना गोली गट्टर बारूद वगैरह यदि उनमें ही पैसा प्रयोग हुई तो ये समझौता भंग हो जाएगी क्योंकि वो स्वयं वर्क ये वजह से सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन जो हम पाके जगह जगह इसमें पावर जनरेट होता नदी से जो निकला था पावर ओके रोकते पावर जाइए ओके कहीं ना कहीं भेजे गए भारत से भी समझौता हो चुकल बा गोरखपुर में अब एक जाके वहां सब स्टेशन में जाके कनेक्शन दिए सब सारा बिजली घूम जाए। अब तक हम पास बाहर से नहीं जाते रहे और एक माध्यम से हम पास धनी राष्ट्र के रूप में एक अवसर है आर्थिक क्रांति और बिजली जब अधिक उत्पादन हुई नेपाली लोगों के जो हम महसूल दिया जाता है बिजली के वो में छूट पहले से घटल बा और घटी और बिजली से संबंधित गैस के चूल्हा जो जलता वो गैस बाहर से होता उससे काफी नुकसान बा तेल यूक्रेन और रूस में लड़ाई हुई और तेल के भाव बढ़त शुरू हो गई तेल वरसा होता है कच्चा पदार्थ आज तेल के लिए हाहाकार महंगी बढ़ चल जाता है। अब नेपाल सरकार के ऊपर दबाव दिया जाता घर के चूल्हा घर के अंदर के जितना भी हीटर बिजली वगैरह या जो चूल्हा इलेक्ट्रिक से चले वाला अधिक में आपके सहूलियत दर पे उपलब्ध करावे और महसूल घटावे और गाड़ी घोड़ा जितना भी बा इलेक्ट्रिक से संबंधित कहा कि बिजली तो यही उत्पादन होता कच्चा पदार्थ पानी यही बा कैसे है नहीं ए वजह से हम पास हर एक चीज के बिजली पे डिपेंड कर जा हर कृषि क्षेत्र में हो चाहे कहीं भी हो हर एक ठाव में अधिक से अधिक सिंचाई में बिल्कुल छूट करें बिजली पे और बिजली पे डिपेंड होकर अधिक से अधिक स्रोत साधन पे छूट के गवर्नमेंट बढ़े उसके लिए सरकार
अपन तैयारी करता और एक प्रोत्साहित कर जाता। इतक आपके एमसीसी को गई एठो बिजली और सड़क, यह दो चीज में पैसा खर्च हुई 55 से 60 अरब के बजट। और रहा नागरिकता की बात उठा ली, अब हम इस समय आई नागरिकता के हम पर बारंबार वह राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति जोने के हम पास मिनी सदन कहल जाला समिति के, और मिनी समिति में सदन में मिनी सदन में जो पास होला वो आपके हाउस में सदन में ऊपर रुकावट ना होला, ताकि मिनी सदन में हर एक दल के होला। उस समय हम वहाँ अल्पमत में रही राज्य व्यवस्था समिति में, हम वही बाणी 5 जने कांग्रेस के वहां पर अल्पमत में, एमआलए वाले बहुमत में, माओवादी और सब, और वहां कम्युनिस्ट वाले का कहने। हालांकि नागरिकता संबंधी जमशेद के पास नागरिकता वा उनके लेकर के तंगनवा जन्मजय यादव कहना हमारे बड़ों के जमशेद के हम जमशेद के और सब टोली आयल है हमारे छोड़िए पे, कहा कि हम यह 1 नंबर प्रदेश से 1 नंबर निर्वाचन क्षेत्र से हम केंद्रीय सदस्य माने, 2 नंबर से सांसद, लेकिन यह 4 नंबर वार्ड हमरो घर है जहां से हम केंद्रीय सदस्य माने, क्रियाशील संस्था हमारी यही सेवा। और वही वो टाइम में नागरिकता बदल रहा है। आज जमशेद के जे नागरिकता बा वो अपने लड़कन के जिके अब पढ़ाए के विदेश भेजे के आज नागरिकता का बहुत परेशान बा। केहू लड़का जन्म ले रस नेपाल के भूमि में और उनका महतारी बाप गुजर गए, हम पक भाषा में टूअर कल जला टूअर हो गया कल्ला हो गया, लेकिन ओकर उम्र बढ़ गई, नागरिकता लेवे के समय हो गई 16 वर्ष, तो नेपाल भूमि में जन्म ले नाता से उन्हों के वंश के नागरिकता देवे के रहलबा। यदि वैसा भी युवा जेकर उम्र पहुंच गई नेपाल भूमि में जन्म ले लेबा और महतारी बाप के ठेकान नहीं या महतारी के नागरिकता बा और ओकर पिता गायब हो गए, पता नहीं चला, उहो लड़का के नेपाली नागरिकता से वंचित नहीं हुई, वो देव खातिर अब की पारी पास हम पास सदन में सब कुछ समिति से सब कुछ पास की चुकल मणि, मात्र विवाद आई नेपाली पुरुष विदेशी महिला के साथ शादी करने के बाद, और विदेशी महिला के अफगानिस्तान पाके भारत है, विदेश से कम है, लेकिन विदेशी महिला से शादी करने के बाद अपन घर के लक्ष्मी के तरह अपन परिवार में लेने के बाद विवाह दर्ता कल जाला। विवाह दर्ता होता भर में यदि इच्छा भई विगत में तुरंत जिला प्रशासन में जाए और नागरिकता ले लेते, भाई का नागरिकता नहीं है। उस समिति में कम्युनिस्ट वाले चाहे माओवादी को चाहे हिमालय को किसान मजदूर पार्टी की भी वही माने, उस सबका इकलौतीकार है 7 वर्ष के हम पास परीक्षण काल, विवाह करने के बाद विवाह दर्ता करने के बाद नागरिकता नहीं मिले चाहिए, 7 वर्ष तक उनका हम पास अनुगमन करेंगे। मुल्क के हित के लिए वो महिला ठीक बात नहीं, कहीं देशद्रोहित नहीं है या कोनो किसी के ओकर चलते नेपाल के हित विपरीत कोनो काम न हो कह के वो लोग 7 वर्ष के परीक्षण काल रखा। और वही पे हमारे बात कर रहे हैं हम पास लक्ष्मी के रूप में घर में लेने के बाद या निकाह करने के बाद या साथ फेरा लेने के बाद जब हम अपने परिवार के सदस्य बना चुके नहीं, हम पर के अपन धर्म में ओके फर्क रूप से तो न्याय आयल वो परिवार के अपने केवल लक्ष्मी को अवतार मानी उन्हें किसी से अपने बहू के रूप में लेने के बाद अनेक रूप से देखल जाला और अपन परिवार के सदस्य हो गए। वो कोनो वस्तु नहीं है, मोटरसाइकिल या आपका जीप कार नहीं है कि हम ट्रायल में रखब कुछ दिन चलाई देख ले, यदि ठीक हुई तो ले, नहीं ठीक हुई तो कुछ न कुछ आरोप है खराब हो करके ओके हम बेच दें या हटा दें, वस्तु नहीं है। वो तरह के क्रियाकलाप कदापि नहीं हो सकला, ये तरह से हल्का हिसाब से न ले जब तक जन्म दर्ता के विवाह दर्ता कैले के लगत है यदि नागरिकता नहीं दे जाए वैवाहिक के
तेरे हम पास कांग्रेस से सहमति नहीं बा के हम पास बहुमत से निर्णय कैले अपन वाली और हम पास नोट ऑफ डिसीजन लिखल गई ये हम पास स्वीकार नहीं बा कांग्रेस के उतना चलते नागरिकता सारा और यह सदन में पास करे खातिर तैयारी होता है सर्वोच्च रुकल रहा केपी ओली जब नहीं सर्वोच्च रोक दलस ऐसे में वो फुकवा हो चुका बा और कुछ दिन पहले हम सम्मानित प्रधानमंत्री से भी और बालकृषि गृह मंत्री से भी कि कोनो भी हालत में नागरिकता इनमें सदन में ले आके वो लोग तैयार है लेकिन सदन बंद हो गया चुनाव हम पर क्या बैसाख 30 गते बाद और 11 गते हम पर फिर केंद्रीय कार्य समिति बैठक हुआ हम और मदन जी चल जाते और हमारा दबाव तिरावा करी लेकिन वो लोग का कुछ करवाना होमवर्क होता वहां पे चुनाव के पहले जल्दी अध्यादेश के मार्फत आपके नागरिकता विधेयक आवता वो आप लोग के चुनाव के टाइम में मिली चुनाव के पहले हम पास नागरिकता गाँव लिख जाएंगे क्या हम पास कहा कि सरकार हम पास भाई कि हम पास मेजर मुद्दा लेने वाले और नेपाली कांग्रेस के समय में ही पास हुई तो सबसे अधिक लाभ कांग्रेस का कम्युनिस्ट वाले चाहिए रोके क्या कहा कि लाभ ये 2/3 की सरकार आप जाए ना गांव घूमल जाए काल यहाँ के मतदाता लोग कांग्रेस के बहुमत हो गए के तो भिजला नहीं मैंडेट हम पास मिलल पश्चिम बैठे के टोटल 165 निर्वाचन क्षेत्र से जमा 63 न कांग्रेस जीतल बाकी तो सब वो लोग और पार्टी के 2/3 कम्युनिस्ट के भाई 2/3 की सरकार जी के जनता मैंडेट देख भेजलस वो अपन घर नहीं संभाल पैलस कांग्रेस जबरदस्ती भेजलस नहीं वो लोग सरकार नहीं चला पहले अपने में आपस में टूट फूट गई और 7 प्रदेश मध्य 6 प्रदेश में जहां लोग पकड़ है सब घुमा दिल और कांग्रेस के नेतृत्व में जगह जगह सरकार बनल और केंद्रीय सरकार नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में आई हम पास तक कहले रहे कि हम पास सरकार में जाए मंत्री बनल जाए प्रधानमंत्री बनल जाए जनता तो एक बार देखना है कम्युनिस्ट भी देख के देखल जाए 3.5 वर्ष तक चले ना लोग 2/3 की सरकार जो नहीं चला पाता अब कोने मुंह से मतदाता से आ गई है फिर हम के अब कुछ ही देर पड़ा अब सर्वस्व दे देंगे ओके सब कुछ देख के तो देखे चुकल मतदाता दे देबे के ये वजह से आप लोग जाई जा जोन सरकार कम्युनिस्ट सरकार 2/3 ना इस्तेमाल पैलस जे अपने ही घर के अंदर के फूट के नहीं रोक पैलस जे मिल के आई इनके पार्टी में जैसे आज पूरा लोकतांत्रिक और कांग्रेस का एकीकरण भाई वो लोग तो भाई लाला माओवादी केंद्र और एमएलए कहाँ गए सब अलग अलग हो गए तो जे अपन घर नहीं इस्तेमाल पैलस पार्टी नहीं इस्तेमाल पैलस सारा 7 प्रदेश में सरकार तहस नहस हो गए केंद्र में लोग तहस नहस हो गए अब क्या अब नेपाली कांग्रेस का समय है हर एक दुख में हर एक संकट में जब विकास चाहिए तो नेपाली कांग्रेस है नेतृत्व लेला और अब की पारी यह नाते से नेपाली कांग्रेस नेतृत्व लेकर गठबंधन के सरकार लेकर चलल बा और ये गठबंधन सरकार के हम पास अंतिम समय तक रखल जाए अब यहाँ कई प्रश्न उठल हुई कि यहाँ गठबंधन में कहा है माओवादी फिर मिल के जाए